तो ग्राफ ऑफ फंक्शन, तो सबसे पहले जो है हम लोग लीनियर फंक्शन का ग्राफ देखते हैं कि कैसा ग्राफ होता है। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, यानी y इक्वल टू एक्स। अगर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको कहा गया बनाने के लिए, तो ये सब ग्राफ हम लोग 10th क्लास में ही पढ़े हैं, जो इस तरीके से बॉक्स बना करके x और y का वैल्यू लिखते थे हम लोग, है ना। इधर x लिख दिए, इधर y लिख दिए, तो x का जो वैल्यू होगा दोनों इक्वल है ना, तो बराबर ही होगा 1 1 2 2 3 3। तो अगर आप इसका अगर ग्राफ ऐसे बनाया जाए और नंबरिंग कर दें इधर इस तरीके से 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो अब जो है कोऑर्डिनेट मिला दिए 0 0, यानी ओरिजिन पे होगा x1 y भी 1, तो x1 y1 यहाँ होगा, x2 y2 यानी x2 y2 यहाँ होगा, x3 y3 ये होगा, x3 y3 यहाँ पे हो गया। तो और अगर माइनस निगेटिव वाला भी चाहे तो 1 2 डाल सकते हैं हम लोग। अगर -1 है तो y भी क्या होगा -1, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो -1 यहाँ होगा। अगर -2 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक ऐसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जो कि कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है ना। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। आपको ग्राफ याद रखना है, ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं पे भी बोला अगर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, ओरिजिन से पास करवा देना है। अब खाली ओरिजिन से पास करवाना है, नहीं याद रखना है ये किस किस क्वाड्रेंट से पास करेगा, क्वाड्रेंट 1 में और 3rd में। तो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहेगा इसका ग्राफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि y इक्वल टू एक्स पासेस थ्रू ओरिजिन बोले तो ऐसे भी पास कर सकता है कि नहीं। तो लेकिन ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ नहीं होगा। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जब भी होगा तब वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन ये किस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड और फोर्थ में। तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपका नहीं कहलाएगा। आई बात समझ में। तो ग्राफ का जो है इक्वेशन आपको याद रखना है, हर टाइप के इक्वेशन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि वहां पे आपको ये क्वाड्रेंट लिख करके 1 बाई 1 निकाल करके ये आपके पास इतना समय नहीं है, ठीक है ना। आपको याद रखना होगा कि किसका ग्राफ कैसा बनता है। हरी बात समझ में, नोट कीजिए इसको और बताते हैं इसमें। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ में, 2 बात याद रखना है। एक तो यूज ऑफ निगेटिव साइन, ठीक है ना, यूज ऑफ निगेटिव साइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। निगेटिव साइन का यूज समझ गए, और प्लस माइनस आगे जो है दूसरा बात सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो है यूज ऑफ निगेटिव साइन हम लोग समझ लेते हैं। तो निगेटिव साइन जैसे ही बोलेगा, कहीं पे भी साइन अगर निगेटिव लगा दिया गया, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो ये हम लोग जानते हैं y इक्वल टू एक्स बोला तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। अब अगर इसी में निगेटिव साइन लगा देता y इक्वल टू -x, तो निगेटिव साइन का मतलब हम लोग सीधा समझेंगे उल्टा फोटो बना देना है, ठीक है ना। ग्राफ वही रहेगा, खाली क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा ई कैसे होगा, अभी ये फर्स्ट और थर्ड में है, उल्टे का तो क्या हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ में हो जाएगा। बाकी आपका सब कुछ सेम टू सेम, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ में। पास ये भी कहां से करेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा। तो किसी भी टाइप के ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व रहेगा, तभी आगे कर्व भी आएगा। तो किसी भी टाइप के ग्राफ में अगर नेगेटिव साइन आपका लग जाता है, तो फोटो केवल क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। अगर ऊपर की तरफ है तो नीचे कर देना है, दाएं है तो बाएं कर देना है, फर्स्ट और थर्ड में है तो सेकंड और फोर्थ में कर देना है। सारी बात समझ में, नीचे है तो ऊपर कर देना है। तो बस इतना ही करना होता है नेगेटिव साइन का मतलब। लिखिए इस चीज को, नोट कीजिए, हो गया। अब जो है अगर दूसरा बात यह है कि मान लीजिए y इक्वल टू एक्स लिखा था, लिख देता y इक्वल टू 2x, उसका ग्राफ क्या होगा। सपोज दैट आपका क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू 2x, यानी कोफिशिएंट अब कुछ आ गया है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रख सकता है। अभी पॉजिटिव मल्टीप्लाई किए, ठीक है, कोफिशिएंट कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के अलावा 2 5 10 15 20 √3 √5 √7 कुछ भी रख सकता है। मल्टीप्लाई करें तो उसका ग्राफ क्या होगा, तो उससे ग्राफ आपका बदलने वाला नहीं है। कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ रिमेन्स सेम। जैसे इसका एक जो है हम लोग क्वाड्रेंट से ही सीख लेते हैं, क्वाड्रेंट जैसे डाल देते हैं, तो x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, और इसका ग्राफ बना लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। x का वैल्यू 0 तो y भी क्या होगा 0। तो देखिए ओरिजिन से तो पास करने वाला है ही, ये बात तो फिक्स हो गया कि ये क्वाड्रेंट तो ओरिजिन ही होगा। x बराबर 1 तो y बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2 तो y बराबर 4, x बराबर -1 तो y बराबर -2, और x बराबर -2 तो y बराबर -4। अब इसका ग्राफ अगर हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस में, ठीक है, लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो क्या क्या है, 0 0 है, ओरिजिन पे होगा 1 2 x1 y2, ये होगा x2 y4, x2 y4 यहाँ होगा, x -1 y -2, तो -1 -2 यहाँ होगा ना,
और x माइनस टू वाई माइनस 4, तो x माइनस टू वाई यहाँ होगा, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन सेम ग्राफ है कि नहीं है, जैसे आपको y इक्वल टू एक्स आता है वैसे y इक्वल टू 2x है, 3x रहे, 5x रहे, रूट 2x है, रूट 3 सब रहे, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। अब इसी में अगर दे देता y इक्वल टू माइनस 2x, तो जैसा y इक्वल टू एक्स वैसा y इक्वल टू 2x, और निगेटिव साइन लगा है, तो निगेटिव लगा तो केवल क्या कर देना है, उल्टा कर देना है खाली, जो कि फर्स्ट और थर्ड में था उस सेकंड और फोर्थ में हो जाएगा, ग्राफ सेम बनेगा। अरे बात समझ में। तो ये दो बात जो है आपको दूसरी बात याद रखनी है, लिख लीजिए, नया ग्राफ बना लीजिए इसका, y इक्वल टू 2x, अभी खाली ग्राफ बनाइएगा y इक्वल टू माइनस 2x का, और नोट में लिख लीजिएगा खाली छोटा सा बात कि इफ एनी कोएफिशिएंट इज मल्टीप्लाइड ग्राफ रिमेन्स सेम, ग्राफ आपका चेंज नहीं होगा, किसी टाइप के भी ग्राफ में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने से ग्राफ चेंज नहीं होता है, उसका क्वाड्रेंट नहीं बदलेगा, ठीक है। नेगेटिव साइन समझ गए, कुछ मल्टीप्लाई होगा तो समझ गए। अब अगर कुछ ऐड हो जाए, जो 2 5 3 ऐड कर दें, x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 3, इस तरीके से कुछ ऐड हो जाए तब क्या हो, ये तीसरा इंपॉर्टेंट और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ समझने के लिए। तो जैसे मान लिया जाए अगर हम लोग को ग्राफ दिया y इज इक्वल टू एक्स, तो देखिए सिंपल हम लोग अब तो जो है आंख मूंद करके बना सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड में जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा, सिंपल है, कुछ करने का 1 2 3 4 का हम लोग को काम भी अब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर ग्राफ आपको दे दिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो इसका जो है क्या हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो इसको भी पहले हम लोग क्वाड्रेंट के हिसाब से समझ लेते हैं, उसके बाद इसका ट्रेंड समझ लेंगे। तो क्वाड्रेंट पहले बना लेते हैं, आइए देखते हैं, x लिख लेते हैं y, x बराबर 0 तो y बराबर 2, x बराबर 1 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 4, x बराबर माइनस 1 तो y बराबर 1 हो जाएगा, और x बराबर माइनस 2 तो y बराबर 0, ऐसा होगा ये चीज, क्वाड्रेंट मिल गया। अब हम लोग बना लेते हैं ग्राफ इसका, नंबर लिख करके 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, क्या क्या हो गया आपका 1 2 3 4 माइनस 1 ऊपर पॉजिटिव होगा 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 नीचे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। चलिए क्वाड्रेंट में लगे x0 y2, तो x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है ना, तो x0 y2 ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट x1 y3, तो x1 y3 यहाँ मिलेगा, x2 y4, तो x2 y4 यहाँ मिलेगा ना, x माइनस 1 y1, तो माइनस 1 और y1 यहाँ है ना, ये है ना, ये हो गया, और x माइनस 2 y0 तो यहाँ हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, अंतर क्या हो गया ग्राफ में, अब ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ये क्या हो गया ग्राफ, दो ऐड किए थे x में, तो ये ग्राफ x y एक्सिस पे क्या हो गया, 2 यूनिट ऊपर चढ़ गया, पहले ग्राफ ऐसे था, अब 2 यूनिट कहाँ चढ़ गया है, ऊपर चढ़ गया है। तो याद हम लोग को ये रखना है कि जोड़ेंगे x में, लेकिन ग्राफ चढ़ेगा किधर, y में। अरे बात समझ में, ग्राफ जो है पूरा एकदम आयरन का रॉड होता है, वैसा नहीं हुआ कि यहाँ से इसे मोड़ दीजिएगा, आपके 2 यूनिट खाली y में चढ़ा दिए, इसे ऐसा नहीं कर सकते, चढ़ेगा तो पूरा, तो आगे बढ़ेगा तो पूरा बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ेगा 2 यूनिट। अगर यहाँ माइनस करते तो घटाए हैं x में, घटेगा y में, 2 यूनिट कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना, ऐड करेंगे तो ऊपर और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे, सिंपल। तो क्वाड्रेंट लिखने हम लोग को आना चाहिए। जैसे अगर अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ दिया, तो जोड़े हैं x में, बढ़ेगा y में, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, y में बढ़ गया, क्वाड्रेंट है कितना हो जाएगा 0 और 3, इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, 3 यूनिट कहाँ चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, ठीक है। अगर ग्राफ आपका दे दिया y इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो घटाए हैं x में, घटेगा y में, यानी जो ग्राफ यहाँ पे होता था वो 3 यूनिट नीचे चल जाएगा, तो 3 यूनिट नीचे खिसकाएंगे तो यहाँ का क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 0 और माइनस 3। अरे बात समझ में, सिंपल है, बना दिया ग्राफ। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ग्राफ इस तरीके से। और भी कुछ एग्जांपल, मान लिया x बराबर दिया, y बराबर दिया x प्लस 5, तो x प्लस 5 दिया, तो जोड़े हैं x में, अब बढ़ेगा कहाँ y में, तो ग्राफ जो है y में बढ़ जाएगा, और यहाँ का क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 0 और 5, इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, ठीक है। पहले इन तीनों का ग्राफ बनाइए, x प्लस 2 का, x प्लस 3 का, x माइनस 3 का, x प्लस 5 का। अगर मान लिया जाए आपको क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5, तो आप क्या करेंगे, तो पहले आपको क्या करना है, पार्ट वाइज ग्राफ बनाना है। पहले आप y इक्वल टू माइनस एक्स का बना लीजिए, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए अब हम लोग को सोचने का जरूरत है, डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, सेकंड और फोर्थ में बना देंगे, ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। अब क्या बोला, जोड़े हैं माइनस एक्स में, बढ़ेगा किधर y में, तो यही ग्राफ 5 यूनिट किधर चढ़ जाएगा, y पे चढ़ जाएगा, ऐसे बोलिए जल्दी, तो 5 यूनिट चढ़ा दीजिए इस ग्राफ को, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 और 5, ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन देता y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 सपोज दैट,
तो पहले आप किसका ग्राफ बनाइएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स का, तो y इक्वल टू माइनस एक्स सेकेंड और फोर्थ से जाता है, और अब इसमें 3 यूनिट इसको क्या करना है, घटाना है ना, तो 3 यूनिट क्या करें, नीचे शिफ्ट कर दीजिए। तो ये ग्राफ आपका जो है माइनस एक्स माइनस 3 अगर बोला तो उसका ग्राफ 3 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 और -3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन का इसी टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है।